मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी प्लीज। पहले ताबिश पे मेरी हर गलती पर पर्दा डाल के मुझे बचा लेते थे। अब अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा क्या होगा? सैरिश, अब तुम हद पार कर चुकी हो। हर दफा तुम्हारी गलती मैं यही समझ के माफ कर देती थी कि तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो। लेकिन अब तुम अपने बाप के साथ इस लहजे में बात करोगी, उन पे इल्जाम लगाओगी? नहीं मम्मी, आई नो कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा रुकता नहीं, रोना आता है तो रोना रोका नहीं जाता। कोई नेगेटिव थॉट बीच में आ जाती है तो जहन से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे लगता है मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं अपने आप को बदलूंगी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। लेकिन प्लीज मम्मी, आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज। देखो सैरिश, तकदीर से लड़ा नहीं जाता। तुम बस यही समझ लो कि सारिम तुम्हारे नसीब में नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है मैंने सारिम को फोन करके कांग्रेचुलेट भी किया है उनकी शादी के लिए। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती मुझे। कभी तुम कुछ हो जाती हो, कभी तुम्हें कुछ हो जाता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं मम्मी, आई एम रियली सॉरी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। कौसर सैरिश, दरअसल कल रूमी का निकाह है और निहायत सादा सी तकरीब है उनके घर में। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों भी मेरे साथ उस निकाह में चलो। क्या हो गया फैजाना? आप तो ऐसे नहीं थे, इतने सख्त दिल तो नहीं थे आप। रूमी आपके पोते की माँ है, आपके मरहूम बेटे की बेवा, और आप मुझे उसके निकाह में जाने के लिए कह रहे? उसे दुल्हन बना देखकर आपका दिल नहीं फटेगा? कभी हम भी अपने बेटे के साथ वहां गए थे उसको लेने। मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहां। मैंने ये फैसला अपने पोते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। मेरी जिंदगी अब बची कितनी है और वो अभी सिर्फ 2 साल का है। कौसर, तुम जरा रूमी की जगह अपने आप को देखो कि जब मैं जॉब पर था और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाहर जाता था तो हमारे लिए वो हफ्ता निकालना मुश्किल हो जाता था। रूमी तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। किस तरह हम उसे तनाश। मुझे आज भी ताबिश के वो अल्फाज याद हैं कि पापा, आहिल और रूमी को न छोड़िएगा, उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसला कीजिएगा। तो मैं वही कर रहा हूं। मैं ससुर बनकर नहीं, एक बाप बनकर उसे रुखसत करना चाहता हूं। ताबिश तो उनसे अल्लाह ने छीन लिया, उसकी रजा, उसकी मंशा। हम इंसान उसे कहां समझ सकते, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि हम ताबिश की मौत के बाद रूमी को भी कैद तन्हाई में डाल दें। नहीं कौसर, ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो। आप जो भी कहो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपको अपनी बेटी के निकाह में जाना है तो आप जरूर जाएं। अच्छा रहने देना पापा, मम्मी नहीं जाना चाह रही तो उन्हें जबरदस्ती मत लेके जाए। निकाह पे आपके साथ मैं चलूंगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। मुझे खुशी है बेटा कि तुमने अपना दिल साफ कर लिया और मेरे साथ निकाह पे चलने के लिए भी तैयार हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।
बेटा, क्यों रो रही हो? और खुशी के मौके पे इतना रोना बदशगुनी होता है। अच्छा, ताबिश के मौके पे तो बहुत खुश थी मैं, तब कौन सी बच्चों को नहीं डरी? सब फजूल बातें। अच्छा, ताबिश को तुमने नहीं छोड़ा ना हमने छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने उसका और हमारा साथ इतना ही लिखा था और इस बात को तुम कबूल करो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। और प्लीज ये सारिम के घर वालों का इतना इम्तिहान मत लो बेटा। देखो, मौत तो तुम्हारी माँ को तभी आनी है जितनी जिंदगी वो लिखवा के आई है, लेकिन अगर तुम्हारे किसी भी रवैये की वजह से तुम सारिम के घर नहीं बच सकी ना, तो याद रखना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अब आप भी ऐसी बातें करेंगी? आपकी वजह से तो मैं राजी हुई हूँ। तो देखो ना, मैं ठीक हो गई ना, बिल्कुल ठीक। तो खुदा के वास्ते अपने जहन से ताबिश का ख्याल निकाल दो ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। बेटा, मैं जो कुछ भी सोचूं ना, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। मेरे बच्चा, अगर तुम खुश हो नहीं सकती तो किसी दूसरे को खुशी तो दे सकती हो ना। हाँ, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की दुल्हन बनूंगी ताबिश। मुझे अब तुम्हारी यादें सीने में दफन करनी होंगी हमेशा के लिए। कैसा लगा आपको कमरा? अस्सलाम वालेकुम पापा। जाहिल सो गया? अच्छा, ठीक तो है ना? याद तो नहीं कर रहा मुझे? चलिए ठीक है, बस प्लीज उसे जल्दी ले आइएगा। खुदा हाफिज। I'm so sorry, आप कुछ कह रहे थे? वो मैं आहिल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। I can understand. लेकिन आपको आहिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह होती ही आहिल आपके पास होगा और हमारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए।
ये वेडिंग गिफ्ट लिया था मैंने आपके लिए। आई रियली होप कि आपको पसंद आए। थैंक यू। रूमी, मैं एक बहुत सिंपल सा आदमी हूं। ना तो मैं अपने साथ बेईमान हूं और ना ही अपने रिश्तों के साथ, और जबरदस्ती का कायल तो मैं हूं ही नहीं। मैं जानता हूं आपने दबाव में आके मुझसे ये शादी की है, लेकिन मैंने शदीद मोहब्बत करके आपसे ये शादी की है। लेकिन मोहब्बत में शिद्दत मानी नहीं रखती, इज्जत माने रखती है। और फिर मोहब्बत का कफारा तो अदा करना ही पड़ता है। कभी रुस्वा होकर तो कभी खुद को असियत में रखकर। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप अज़ियत में रह के कफारा अदा कर रही हैं? मैं बस वैसे ही कह रही थी। इट्स ओके रूमी, मोहब्बत मैंने आपसे की है, आपने मुझसे नहीं। इसीलिए मैं आपको ख्वाहिशात की रस्सी में कैद नहीं करूंगा। मेरी तरफ से आप आजाद हैं, और जिस दिन भी आपको मेरी मोहब्बत और मेरी वफा पे यकीन आ जाए, सिर्फ एक इशारा कर दीजिएगा। आप मुझे हमेशा अपने करीब ही पाएंगी। एक बार फिर सोच ले, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैंने काम में हूं आपके, पूरा हक रखते हैं आप मुझ पर। हक? मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि एक न एक दिन आपको मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा रिश्ता जिस तरह का भी है, इसमें जो कुछ है या जो कुछ नहीं, वो सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को या किसी को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। मेरे माँ बाप मेरी पहली प्रायोरिटी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, हमारी वजह से वो किसी भी तरह से डिसअपॉइंट हो। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गई, फिक्र न करें आप। अंकल आंटी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? मैं वहां सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, आप अपने बेड पे यहाँ सोएं, मैं आराम से सोफे पे सो जाऊंगी। आई एम फाइन, आप सो यहाँ पे, ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। मैं सो जाऊंगा वहां पे, नॉट प्रॉब्लम। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो। ये आपका कमरा है, आपका बेड है, ये
फिक्र ना करें, मैं वहाँ सो जाऊंगी आराम से। मुझे और मेरी मोहब्बत को इतनी इज्जत देने का शुक्रिया। ऐसी क्या खता थी बताना, यूं हाथ मुझसे छुड़ाना, प्यार हूं मैं तेरा, मुश्किल है तुझे यूं भुलाना, अब दूर मुझसे तू जाना, तोड़ना दिल मेरा। एक्चुअली सैरिश, सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगा बिकॉज मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट वांट कि मैं तुमसे किसी किस्म की कोई भी ज्यादती करूं। दिल सा, वो भी भाभी से जिसने मेरी खुशियां छीन ली। और ये सब बाबा की दी शय है, और ऐसा बाप होने से अच्छा क्या? फिक्र ना करें भाभी, आपको मोहब्बत से टसने के सारे आदाब सीख लिए हैं। अगर मैं खुश नहीं तो आप कैसे खुश रह सकती हैं? नॉट अ चांस। जरा प्लीज अच्छे से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। और सुनो, हमेशा ऐसे ही तैयार होके रहना। ये सारिम अभी नहीं उठा, सो रहा है अभी तक? अब जरीना, जरीना इधर आओ। सारिम से कहो कि चेंज करके नीचे आ जाए, हम लोग नाश्ते का इंतजार कर। जी ठीक है। रूमी, मैंने पराठे और ऑमलेट बनवाया नाश्ते में, पसंद है ना तुम्हें? जी हाँ ठीक। हाँ साहब जी, वो आपको बेगम साहिबा नीचे बुला रही है नाश्ता करने। अच्छा, उनसे क्या, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक। एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार, तुमने शादी से अगले दिन ही बीवी को इतना इंतजार कराया नाश्ते पे? आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी तैयार होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा भाई, चलो नाश्ता शुरू करो। चलो रूमी, ये कंगन बहुत खूबसूरत है, सारिम ने गिफ्ट किए। जी आंटी। वेरी नाइस। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है। और वैसे ना, ये कंगन तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा वैसे ही बस खरीदने के लिए गया था, पहली नजर में बहुत अच्छे लगे तो ले लिया मैंने। आरिफ का फोन आया था, मैं बताना भूल गया। वो आना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि वो क्यों तकलीफ करेगा। मैंने सोचा ये दोनों खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक किया आपने, खामखा सबिया को परेशानी होती। और वैसे भी फैजान साहब ने मुझे कहा था कि वो सुबह में आहिल को वहाँ छोड़ आएंगे, फिर रूमी वापसी पे आहिल को अपने साथ ले आएगी। वैसे अम्मी ने आहिल का कमरा बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, एक दफ़ा हम लोग नाश्ता कर लें फिर मैं दिखाता हूँ। मगर आहिल को तो मेरे पास सोने की आदत है। अच्छा देखो रूमी भाई, आज तो नाश्ता मैंने हम लोगों की पसंद का बनवाया है, बट आइंदा से तुम अपनी चॉइस बता देना, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो ही बन जाएगी। इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, मैं
सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे सारिम को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती, बहुत खास चीजें पसंद करता ही है। अच्छा, आप भी ना, वैसे ही he's right. I only like very selected, very special things in life.